राजयोग के अभूतपूर्व अनुभव हेतु ब्रह्मा कुमारीज आपका स्वागत करती है। ये खुद को पहचानने की और खुदा तक पहुंचने की यात्रा है। ऑडियो वीडियो के द्वारा स्वयं को भाव विभोर करें। ओम शांति। हमने पिछली कड़ी में बात की थी कि इस नवरात्रि पर हम देवियों का आवाहन कर रहे हैं, उनसे हम शक्तियां ले रहे हैं। तो कौन सी देवी से हम कौन सी शक्ति को ग्रहण कर सकते हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे आगे जो देवियों के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। किस तरह से हम अपनी आंतरिक शक्तियों को देवियों की आवाहन से जागृत कर सकते हैं, अपने भाग्य को बना सकते हैं। और इसी कड़ी में हम अगले भाग में भी ये चर्चा करेंगे कि रामनवमी, सच्ची रामनवमी हम कैसे मनाएं, और देवियों के बारे में जो हम उत्सव मनाते हैं वो किस तरह से मनाए जाएं। उसके हम कुछ प्रश्नों के उत्तर लेंगे और जानेंगे कि देवियों से हम शक्तियाँ किस तरह से प्राप्त करें। तो हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और हमारी जो देवी है माँ सरस्वती, देखने में कितनी सौम्य, सुंदर और सभ्यता की देवी, विद्या की देवी, जिनके एक हाथ में वीणा है, जो वीणा दायनी है, वीणा बजाने वाली है, और एक हाथ में उनके धर्म ग्रंथ हैं। वीणा बजाने वाली माँ सरस्वती, विद्या की देवी, हंस वाहनी, हंस पर विराजमान है। इस सभी बातों का एक एक मूल्य रहस्य है। माँ सरस्वती वीणा बजाने वाली, इसका अर्थ है एक अनूठी ही धुन रचने वाली, अपना एक अलग ही निर्णय लेने वाली, अलग ही रास्ते को चुनने वाली, और उस रास्ते पर अडिग और दृढ़ बने रहने वाली ये शक्ति हमारे अंदर देवी माँ सरस्वती जी के आवाहन से आ सकती है। इसके साथ साथ उनके हाथ में धर्म ग्रंथ दिखाए गए हैं कि बुद्धि का किस तरह से प्रयोग करना है, ज्ञान का किस तरह से परिस्थितियों के सामने हमें उपयोग करना है, उसका एक उदाहरण जो है उनके हाथ में धर्म ग्रंथ दिखाए गए हैं। हंस वाहनी माँ सरस्वती कि किस तरह से हमारी बुद्धि को हमें हंस बुद्धि बनाना है। जैसे कि हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, कंकड़ और पत्थर को अलग कर देता है, उसी तरह हमारी बुद्धि जो है अच्छाई और बुराई को भी अलग कर सकती है। हमें क्या निर्णय लेना है, क्या करना है, उसमें निर्णय लेने की शक्ति हमारी बुद्धि में आ जाती है माँ सरस्वती जी के आवाहन से। तो माँ सरस्वती जी का हम आवाहन करें और अपनी बुद्धि को दिव्य बुद्धि बनाएं, हंस बुद्धि बनाएं। माँ सरस्वती सत्य मार्ग पर चलने का निर्णय लेना तथा माला के मोतियों की तरह एक दूसरे व्यक्ति के साथ नैतिकता का निर्वहन करते हुए अपने दृढ़ता पूर्वक निर्णय लेना तथा समान व्यवहार करना, सत्यता, नैतिकता का परिचय देते हुए बुद्धि का प्रयोग करके जो है अपने किए हुए निर्णय पर दृढ़ता बनाए रखना, ये माँ सरस्वती जी की विशेष शक्ति है जो हम माँ सरस्वती जी का आवाहन करके उनसे ले सकते हैं। माँ काली देखा जाए तो जो शक्ति है वो सामना करने की शक्ति है। माँ काली जी है वो देखने में आकर्षक नहीं है, बल्कि डरावनी है, थोड़ी सी भयानक है, लेकिन फिर भी हमारे कई भक्त माँ काली के परम भक्त हैं। माँ काली की जो शक्ति है सामना करने की शक्ति, सामना करना, सामने आने वाली परिस्थितियों का सामना करना, किसी भी परिस्थिति में चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, किसी भी तरह की चीजों का सामना करने की शक्ति माँ काली की शक्ति है। उनके जो गले में दिखाई गई है रुंड माला, जो काफी डरावनी होती है, जिसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि हमारी जो बुराइयां हैं
उन बुराइयों पर जीत पाने की शक्ति है वो रुंडमाला, और एक हाथ में जो उनके खप्पर है जिसमें जो है खून भरा हुआ है, रक्त से भरा हुआ खप्पर है, उसको पीने का रहस्य ये है कि हमारे सामने जितने भी कटाक्ष भरे शब्द आते हैं, जो भी ताने मारने वाले वाक्य आते हैं, या जो भी हमारे ऊपर टॉन्ट करते हैं, उन सभी को सुनते हुए उन सभी का सामना करना। कहा जाता है, कहीं कहीं देखा गया है कि हम कहते हैं अरे मैं बहुत खून पी करके जो है मैं रह रहा हूँ, या ऐसा कोई मैं काम गलत कर रहा हूँ, बहुत ही बुरी विकट परिस्थिति में इसको मैं ये काम कर रहा हूँ, तो कहा जाता है मैं खून पी कर लिए गले का घूंट जो है मैं पी रहा हूँ, खून का घूंट पी रहा हूँ। तो ये बातें जो हमारे सामने आती हैं, जो परिस्थितियाँ आती हैं, उन सब से हमें डटकर सामना करना है। साथ साथ में महाकाली जी की जो है आंखों में खून उतरता हुआ दिखाई देता है, गुस्से से तमतमाता हुआ चेहरा दिखाई देता है, लेकिन साथ साथ में उसमें प्रेम भी है, ममता भी है और रौद्र रूप भी है। इसका रहस्य है कि हमें सभी व्यक्तियों के साथ एक समान व्यवहार करना। ये नहीं कि हम किसी के साथ बहुत प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं, किसी के साथ हम बहुत बुराई से व्यवहार कर रहे हैं। हम सभी आत्माएं उस परमात्मा की संतान हैं। तो इन सभी परिस्थितियों को पार करने के लिए हमें सामना करने की शक्ति के साथ हमें धारण करना है और महाकाली जी से इस शक्ति को लेना है। जब हमारे पास इन सभी परिस्थितियों को समझने की क्षमता नहीं होती है, तब हमें वहां शालीनता से व्यवहार करना चाहिए और सभी परिस्थितियों का डटकर दृढ़ता के साथ सामना करना चाहिए। आगे हमारी देवी है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी सौम्यता की देवी, सुख शांति पवित्रता की देवी। ये जो गुण है, सुख है, शांति है, पवित्रता है, ये माँ लक्ष्मी जी का ही शक्ति का स्वरूप है। ये शक्तियाँ हम उन महालक्ष्मी से कैसे ले सकते हैं? माँ लक्ष्मी जी दिखाई गई हैं कमल फूल के आसन पर विराजमान हैं। साथ में जो है उनके हाथ में एक कलश है जिस पर सोने के सिक्के भरे हुए हैं और वो जो है वर्षा कर रही है, सोने के सिक्कों की बरसात हो रही है। साथ में एक हाथ में उनके कमल भी है। माँ लक्ष्मी जिसकी हम बहुत दिल से पूजा करते हैं। जब 9 दिन की नवरात्रि चलती है, साथ में आखिरी दिन दीपावली आती है, तो महालक्ष्मी जी की हम प्यार से पूजा करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उन्हें बुलाते हैं। सुख, शांति और पवित्रता ये हम माँ लक्ष्मी से ले सकते हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है कि मेरे अंदर आंतरिक जो मेरी आत्मा है, उस आत्मा के ही ये गुण हैं, सुख, शांति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, आनंद, ये सभी गुण मुझ आत्मा में भरे हुए हैं। तो इन आंतरिक गुणों को मुझे बाहर लाना है, उनको अपने अंदर से खोज करके बाहर निकालना है, और इनके बारे में हम ना जानते हुए हम बाहर इनको ढूंढते रहते हैं, बाहर इनको मांगते रहते हैं। शांति बाहर मांगते हैं, प्रेम किसी और से मांगते हैं, लेकिन जब कहीं हमें परेशानी हो जाती है, इस तरह की हमें चीज़ें नहीं मिलती हैं, इन गुणों का दान जब कोई हमारे सामने नहीं करता है, तो हमें सामना करना पड़ता है, अपने व्यवहार को कठोर बनाना पड़ता है। लेकिन माँ लक्ष्मी जी के आवाहन के साथ साथ हम अपने आंतरिक गुणों का भी आवाहन करें, जिससे हम सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता और शक्तियों का आवाहन कर सकें और सदा सातों शक्तियों से, इन 8 शक्तियों से हम भरपूर हो सके। तभी हम सच्ची सच्ची नवरात्रि मना सकते हैं। माँ कुष्मांडा देवी। माँ कुष्मांडा देवी के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे इस ब्रह्मांड से अंधकार से को खत्म कर उजाले की ओर ले जाने वाली हैं, ब्रह्मांड का सृजन करने वाली हैं। माँ कुष्मांडा देवी जो सिंह पर सवार हैं, साथ साथ इनके हाथ में शंख है, चक्र है, गदा है। माँ देवी जो है हमें ये संकेत देती है, इस शक्ति का आवाहन करते हैं
कि जो अज्ञान अंधकार हमारे अंदर है, जो हमारी बुद्धि में जो अज्ञान का अंधकार है, उससे हम ज्ञान के प्रकाश से भर सके और अपनी बुद्धि को बुद्धि बल का प्रयोग बना सके, अपनी बुद्धि का सदुपयोग कर सके। तो इस नवरात्रि में हम माँ कुष्मांडा देवी से जो है ज्ञान का प्रकाश लेकर के अपनी बुद्धि को प्रकाशित करें तथा ऊर्जावान बनाएं। जय माता दी। हम देवी का नाम ले रहे हैं, माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी जिनको एक तपस्वी मूर्त में दिखाया गया है, जिनके एक हाथ में माला है और दूसरे हाथ में कमंडल है। इसका अर्थ है तपस्या करना। किस चीज की तपस्या करना? आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो तपस्या करने के बाद ही आती है? तप करना माना त्याग करना, बलिदान करना। हमें किन चीजों का त्याग करना है? हम अधिकतर ये बात कहते हैं कि हमें बुराइयों का त्याग करना है, हमें बुराइयों को छोड़ना है। हम सभी बुराइयों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, क्या चीज अच्छी है, क्या चीज हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनका त्याग नहीं कर पाते हैं। तो त्याग करने की, बलिदान करने की शक्ति ये हमें माँ ब्रह्मचारिणी सिखाती है कि किस तरह से हम अपने आप को तपा सकते हैं, तप कर सकते हैं और उन चीजों का त्याग कर सकते हैं। वो शक्ति हमारे अंदर माँ ब्रह्मचारिणी भरती है। तो आइए इस नवरात्रि पर हम सभी 9 देवियों का आवाहन कर 9 शक्तियों का आवाहन करते हैं और 9 शक्तियों से अपने आप को पूरी तरह से तैयार करते हैं। इस नवरात्रि में हम 9 शक्तियों का आवाहन 9 देवियों के द्वारा करते हैं। हम इस पूरे भाग में जो हमने नवरात्रि पर ये सभी शक्तियों का आवाहन किया है, हम मंदिर में बैठकर या अपने घर में बैठकर, अपने पूजा घर में सामने बैठकर जिस देवी का भी आवाहन करें, साथ साथ में उस शक्ति का भी आवाहन करें। शांति से 2 मिनट हम उस शक्ति का आवाहन करेंगे और महसूस करेंगे कि वो देवी मुझे शक्ति मेरे अंदर भर रही है, कूट कूट कर भर रही है और ये सारी शक्तियाँ मेरे अंदर समाहित होती जा रही हैं। इन सभी शक्तियों से मैं लैस हो रही हूँ और आने वाले समय में मैं अपने व्यवहार में भी इसका सदुपयोग कर रही हूँ। तो अपनी नवरात्रि में अपने भाग्य का उदय करें, सभी शक्तियों का आवाहन करें और अपने अंदर इसका समागम करें। ऐसी मेरी आप सभी के लिए शुभ भावना है, शुभकामना है। मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें। अच्छा, ओम शांति, जय माता दी।